आज सुबह सुबह मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के दो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। मतलब एक्चुअली एक सप्ताह से पढ़ नहीं पाया था अखबार, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ा, लेकिन उसमें दो खास रिपोर्ट्स थे। वो दोनों अग्निवीर के बारे में एडिटोरियल कॉलम्स थे। एक कॉलम जो मैंने पढ़ा, एक जो एडिटोरियल कॉलम मैंने पढ़ा, उसमें अग्निवीर योजना से कैसे पेंशन फंड को बचाया जाएगा इसकी प्रमुखता थी। उस आर्टिकल से जो मैंने समझा कि जो ये इकोनॉमिस्ट हैं या जो सरकार के सलाहकार लोग हैं जिनकी बात सरकारें सुनती हैं, उनका एक बहुत बड़ा ज़ोर इस बात पे है कि सेना में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो जीडीपी का वर्तमान में 2.1% है, उस पैसे में पेंशन की कटौती कर दी जाए। पेंशन पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको बचाया जाए और उसको R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया जाए। तो ये एक वाजिब कारण उन्होंने बताया है उनके हिसाब से, जो कि अग्निवीर योजना के लिए है। दूसरा जो कॉलम मैंने पढ़ा उसमें ये बताया गया था कि कैसे सेना की जो एवरेज आयु है, जो भी बताई जा रही है कि 32 है, उसको घटा करके कम लाया जाए, 26-27 पे लाया जाए। तो और उसमें एक बात मेंशन ये भी था कि अगले 10 सालों में यानी कि 2032 तक टोटल आर्मी का जो 50% है वो अग्निवीर हो जाएंगे। यानी कि 10 साल में जब 5 लाख सैनिक, मतलब 4 लाख सैनिक भर्ती होंगे, तो टोटल जो सैनिक कार्यबल है उसका 50% ये अग्निवीर हो जाएंगे। और उसके बाद साल दर साल बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि 75% फोर्सेस जो होंगे वो अग्निवीर होंगे। तो इससे पेंशन में बहुत बचत होगी, पेंशन फंड जो देना पड़ता है उसमें बहुत बचत होगी, और दूसरा एवरेज एज बहुत कम होगा। दोनों बातों से मुझे आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है क्योंकि मैंने और भी कुछ कॉलम्स पढ़े और उनमें जिन बातों का जिक्र किया गया था वो बड़ा ही टेक्निकल बातें हैं और रिटायर्ड आर्मी के कर्नल्स, मेजर, इनके द्वारा लिखी गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक नेवी के ऑफिसर रिटायर्ड थे, वो कह रहे थे कि 4 साल में नेवी में एक आदमी क्या ही सीखेगा, एक लड़का, यंग लड़का जो रिक्रूट होगा वो क्या ही सीख पाएगा। उसके लिए कम से कम उसको 5 साल 6 साल तो सीखने में लग जाते हैं। वहाँ का जितना टेक्निकल प्रोसीजर होता है, इतना टेक्निकल कामकाज होता है, उसको वो सीखेगा और उसके बाद वो अच्छा काम कर पाएगा। और 4 साल की नौकरी में तो उसको अस्थिरता रहेगी, वो कभी स्थिर होकर के स्थिर माइंडसेट से काम ही नहीं कर पाएगा कि मुझे इसी सेवा में रहना है। वो तो हमेशा दूसरे ऑप्शंस की ओर देखता रहेगा। 25-75% की वजह से क्या होगा कि 75% क्या 90% लोग उसमें ऐसे हो जाएंगे जिनको अपनी नौकरी को लेकर के असुरक्षा की भावना रहेगी और उनका ध्यान उस काम में नहीं लग पाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएंगे। जो सर्विस बिफोर सेल्फ की जो बात होती है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो 4 साल तो उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड ही बता दिया एक तरह से कि ट्रेनिंग भी नहीं पूरी होती इतने साल में, तो कुछ सीख ही नहीं पाता है, वो वॉरफेयर में या फिर ऑपरेशंस में जाने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि जो सर्विस बिफोर सेल्फ है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी वाली हालत हो जाएगी, जहाँ पे वो अपने भविष्य को लेकर के सिक्योर नहीं है। तो फिर वो सर्विस बिफोर सेल्फ वो कैसे, वो उस भावना का वो कैसे अपने अंदर आत्मसात कर पाएगा, कैसे पालन कर पाएगा। अब मैं पहले आर्टिकल पे आता हूँ जिसमें कि, और सरकार की ओर से भी, सरकार अपनी तरफ से नहीं कहती है लेकिन सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं यही इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो अग्निवीर योजना है पेंशन फंड्स में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको बचाने के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हमें हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के पेंशन फंड की कटौती करने के लिए उन्हें एक टेम्परेरी नौकरी का प्रलोभन देना पड़ रहा है, एक रास्ता दिखाना पड़ रहा है। हम लोग बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पे कितना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 50 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनेंगे, एक ऐसा टारगेट देता है। क्या उस इकोनॉमी में, उस विश्व गुरु में, उस विश्व शक्ति में हमारे देश के सैनिकों का, हमारे देश के फौजियों का कोई स्थान नहीं है? क्या उनकी एक वो क्या कहते हैं सम्मानजनक स्थिति देते हुए, उनको सम्मानजनक नौकरी देते हुए हम विश्वगुरु और विश्व शक्ति नहीं बन सकते हैं? और अगर हम अपने देश के फौजियों को ही ये सम्मान नहीं दे सकते तो फिर ऐसा विश्व